हाइजीन कैसे मेंटेन करे एक वुमेन, थोड़ा बता सकते हो कि, या मैन भी, दोनों के लिए? सी हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत सारे वॉशेस, स्पेशली ये जो मार्केटिंग गिमिक्स हैं कि ये ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, इनके अंदर सबसे बड़ा जो पॉइंट पकड़ते हैं ब्रांड्स वो ये कि आप बॉडी पॉजिटिव नहीं हो। ठीक है, आपको पता है कि इसको लग रहा है मैं तो नीचे से काला हो रहा हूँ और ऐसे ऐसे है, तो भाई नया प्रोडक्ट निकाल दिया है ना, एक वॉश निकाल दिया। यू डोंट नीड वॉश एट ऑल, चाहिए ही नहीं है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है, आपके मन को संतुष्टि मिलती है, आप जो मर्जी खरीदो, हम किसी को मना नहीं करते। ठीक है, मेरे पास बेचना, मैं तो ये खरीद लिया, देखो अच्छा लग रहा है, तेरे पास पैसे है, खरीद। ठीक है, लेकिन देखो ज़रूरत नहीं है, इसे ज़रूरत एक वांट और नीड वाली बात है, तो यू डोंट नीड इट। हाइजीन मेंटेन करो नॉर्मल वाटर से। ठीक है, आप जो भी सोप यूज़ कर रहे हो उसका एक फोम बनाओ, छोटा सा फोम लो, सिर्फ अपने आपको बहुत अंदर तक साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, बॉडी अपने आप साफ करती है, इवन मेल्स और फीमेल्स दोनों की बॉडी। तो आप बाहर से वॉश करो, रनिंग वाटर में उसको वॉश करो, इट्स ओके। स्पेशली पोस्ट ज़रूर क्लीन करो, बहुत ज़रूरी है। लड़के मारने के बाद वॉश नहीं करते हैं या फटाफट से कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, वहाँ से प्रेगनेंसी तो चलो एक इशू है ही, इवन आफ्टर वेयरिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन, स्प्रे जो भी यूज़ करते हैं उसके बाद वॉश, वाटर से वॉश कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कोई नया साबुन सोप नहीं चाहिए, है मन है कर सकते हो, बट बॉडी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कौन कहता है कि एक पर्टिकुलर फिगर में आ सकता है, फिगर में? हाँ, कि ये बॉडी हो तो इट्स सो गुड टू हैव लव। जब आपको प्यार है तो अल्टीमेटली, या राइट और रॉन्ग है ना, 2 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, 3 में, व्हाटएवर, बट जब आपको प्यार है और आप बॉडी क्लेम्स क्यों लगा रहे हो? जब मैंने प्यार किसी से कर लिया, जो जैसा दिखता था मुझे पसंद है, अब मैं उसे टोक टोक के कहती हूँ यार तेरा पेट बाहर आ रहा है, तेरा ये हो रहा है, तेरा वो हो रहा है, मेरी इनसिक्योरिटी है ना। प्यार तो मैंने उसे वैसे ही किया था। हाँ, एज अ कपल इफ आई वॉन्ट माई पार्टनर टू लूज वेट, दैट इज शुड बी इम्प्रूवमेंटल, वो ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए कि हम मिलके करते हैं ना यार। प्लस फॉर एवरी साइज ऑफ पीपल, फॉर एवरी हाइट एंड वेट ऑफ पीपल, देयर आर डिफरेंट पोजिशंस। हमें वो एक ही पोजिशन करनी है जो हमने उस वीडियो में देखी है ना, और फिर हम अपने पार्टनर को बोल रहे तेरे से हो नहीं पा रहा। अरे उसकी बॉडी अलग है, उसके लिए पोजिशंस अलग हैं। अगर एक ही पोजिशन में सारा करना होता तो इंडियन जो हमारी बुक है अंदर 300 पोजीशंस हैं, अगर एक ही में सारे कर सकते होते तो फिर उसमें नहीं कर रहे होते। हर किसी की बॉडी के हिसाब से अलग पोजीशंस हैं, वो पोजीशन मज़े के लिए नहीं है, आपके अलाइनमेंट के लिए है। अच्छा मैम, थोड़ी एसटीडीज़ की बात करते हैं। इसकी भी आई गेस कुछ राइट इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन बहुत से लोगों तक नहीं है अभी, कैसे होती है, कैसे बचा जा सकता है, और हमें कैसे इससे हम अपने आप को मतलब प्रिवेंट करें होने से, तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो, ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का ना राइट इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हर बार इसका वेरिएंट या म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी को ऐसा पता हो कि भाई उसको HIV हो गया, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो भागता है फटाफट ब्लड टेस्ट कराने। ठीक है, अब इसकी दवाई भी कुछ स्टैंडर्ड नहीं है कि ये दवाई ले, क्योंकि इसकी तो कोई दवाई नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उसको पता चला, वो एक टेस्ट करा के आया, उसका नेगेटिव आया। ठीक है, उसको डॉक्टर ने बोला इससे कुछ नहीं हो गया, अभी 3 महीने में फिर कराना है, ये तो अभी आया नहीं तेरी बॉडी में। फिर वो 3 महीने का करा के आया, फिर 6 महीने का कराना है, फिर साल का कराना है। वो फिर अब टेस्ट ही करा रहा है हर 3 महीने में, क्योंकि HIV आपकी बॉडी में आ गया, हो सकता है वो 10 साल बाद सिम्टम दिखाए। अच्छा, ऐसा होता है? यस, ऐसा नहीं है कि आज मुझे HIV हो गया तो कल से मुझे पता चल जाएगा। और इस दौरान अगर वो किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहा तो उनको भी हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अभी वो हुआ नहीं। अच्छा, जब सिम्टम्स होंगे तब एक्टिवली, हाँ, तब हो सकता है। तो ये कुछ ऐसा, इसके बारे में डॉक्टर्स को भी कुछ क्लियरली नहीं पता है, क्योंकि ये चीज़ बदलती जा रही है, चेंज होता है, म्यूटेशन अलग आता है। फिर इसके अलावा STDs सिर्फ एड्स नहीं है, इसके अलावा हर्पीज़ है, गोनोरिया है, साइफिलिस है, मम्स है, रुबेला है, बहुत सारी हैं। ठीक है, उनके लिए भी एंटीवायरल मेडिकेशंस है, जैसे कुछ गोली है वो आप ले सकते हो, वो ट्रीटमेंट है। फिर वो क्या है कि वो धीरे 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 कुछ स्किन इन्फेक्शंस हैं, कुछ हाइजीन इन्फेक्शंस हैं, ऐसे करके हो जाते हैं। फिर वो आप दवाई लेते रहो, फिर वो ठीक होते हैं, फिर से हो जाते हैं। तो वो एक रेकरेंट, तभी बोलते हैं कि ये लोग ना बस फिर गए, क्योंकि वो बार बार
होने शुरू हो जाएंगे। आप जब भी इन्वॉल्व होगे फिर हो जाएगा, आपके पार्टनर को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसे करके ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी घातक हो सकती हैं और इनकी दवाइयाँ कितनी कॉस्टली है, ट्रीटमेंट कितना कॉस्टली है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई प्रिवेंशन कर लें।